हेलो स्टूडेंट्स। तो इस कोर्स में हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या? देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, हमारे आसपास कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका आउटकम हमें पहले से पता होता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनका आउटकम हमें नहीं पता होता कि क्या आने वाला है। जैसे कॉइन है, कॉइन को आप टॉस करते हो, टॉस करने के बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। कॉइन के दो फेस हैं, हेड और टेल, तो दोनों आउटकम आ सकते हैं। हमें नहीं पता कि क्या आउटकम आने वाला है। ऐसे ही डाइस को अगर देखें, डाइस को जब आप लूडो पर फेंकते हो, लूडो पर थ्रो करने से पहले आपको नहीं पता कि इस पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, तो हमें नहीं पता कि आउटकम क्या आने वाला है। ऐसे कई एक्टिविटीज होती हैं जिनमें आउटकम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो एक मैथमेटिकल टूल है प्रोबेबिलिटी, जिसकी हेल्प से आप किसी पॉसिबल आउटकम की अनसर्टेनिटी को मेजर करते हो। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने का एक मैथमेटिकल टूल, उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करें, उसका बेसिक फॉर्मूला अब डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, उस इवेंट के जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, उस इवेंट के जितने फेवरेबल आउटकम होते हैं डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का। एग्जांपल देखते हैं, इस सिंपल फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये कॉइन के केस में हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस सिंपल फॉर्मूले से हम इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको पता है कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, कॉइन को टॉस करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन हेड आने के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? हेड आने के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? एक ही आउटकम है। ठीक है, हेड आने के फेवरेबल आउटकम एक ही है, तो हम यहां पर 1 लिखते हैं। डिवाइड में नीचे क्या लिखना है हमें? डिवाइड में लिखना है हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो आप देख सकते हो कि यहां पर 2 पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है, तो हम यहां 2 लिख देते हैं। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का। लेकिन प्रोबेबिलिटी के कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको एडवांस फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ती है। प्रोबेबिलिटी के एडवांस फॉर्मूलेज को सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। तो अब बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ताकि आप प्रोबेबिलिटी के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। देखिए, पहली बेसिक टर्म जिसका आपको पता होना चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट और नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो कि प्रोबेबिलिटी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही कैलकुलेट करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही कैलकुलेट करते हैं, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते, या फिर कहें नॉन रैंडम में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा क्यों?
रैंडम एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी क्यों कैलकुलेट करते हैं, नॉन रैंडम में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं होती, इसे समझते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, ये कॉइन है, कॉइन के आपको पता है कि दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट वही होते हैं जिनमें आपके पास एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो। आप देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। एक पॉसिबल आउटकम ये है और दूसरी पॉसिबल आउटकम ये है, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की पहली बात है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट या फिर ऐसी एक्टिविटीज जिनमें आपके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होती हैं, और दूसरी बात यह कि आप उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दो एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होंगे और आप उन्हें प्रिडिक्ट ना कर सकें, ऐसी एक्टिविटीज को हम रैंडम एक्टिविटीज या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अगर नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें आउटकम आपको पहले से पता होता है। जैसे आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल में अगर हम एक्टिविटी की बात करें, इस ट्रायंगल के लिए अगर ये एक्टिविटी की बात करूं मैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब इस ट्रायंगल के जितने इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम मुझे बताना है। अब देखिए, बेशक मुझे नहीं पता कि ये एंगल्स क्या क्या है, ये एक्स एंगल क्या है, वाई एंगल क्या है और जेड एंगल क्या है। हमें नहीं पता कि ये तीनों एंगल्स क्या हैं, लेकिन इस एक्टिविटी का रिजल्ट मुझे पहले से पता है कि इसका आउटकम कितना है, 180 डिग्री। तो इस एक्टिविटी का रिजल्ट मुझे पहले से पता है कि 180 डिग्री है। बेशक मुझे एंगल्स नहीं पता, लेकिन आउटकम मुझे पता है। तो आउटकम मुझे पहले से पता है कि क्या होने वाला है। तो ऐसी एक्टिविटीज या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें आउटकम आपको पहले से पता होता है, उसे हम नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं होती। आपको नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आउटकम आपको पहले से पता होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको आउटकम नहीं पता कि क्या आने वाला है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो कंडीशंस आपको पता चल गई। एक, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, और दूसरी बात ये, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम। तो ये दो कंडीशंस आपकी हमेशा सेटिस्फाई होंगी अगर एक्सपेरिमेंट रैंडम है। अब बात करते हैं अगली बेसिक टर्म की, जिसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? देखिए, जिस भी एक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हो, जिस भी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हो, उस एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी की जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उस एक्टिविटी की या फिर उस एक्सपेरिमेंट की, उसे आप एक सेट में लिख दो। जैसे इस डाइस के जितने भी केस हैं, आपको पता है डाइस को अगर थ्रो करें, यहां पर आपको 1 मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4, 5 और 6। तो इस डाइस के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैंपल स्पेस बनेगा, इस डाइस को थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो ये है।
मतलब आप जितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसे हम एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या है हम बता सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आपको पता चल गया। अब बात करते हैं इवेंट्स की। देखिए सैंपल स्पेस तो आपको पता चल गया, सैंपल स्पेस क्या होता है, आप कैसे लिखते हो सैंपल स्पेस को, ये आपको पता चल गया। अब हम बात कर रहे हैं इवेंट की। इवेंट किसे बोलते हैं? देखिए हमने अभी सैंपल स्पेस लिखना सीखा है। ये एक्टिविटी मान लो ये है, इस एक्टिविटी का सैंपल स्पेस ये दिया हुआ है, कॉइन को एक बार उछाला है। कॉइन को एक बार उछालने पर आपको पता है कि उसके ऊपर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसे हमने इस सैंपल स्पेस में लिख दिया। अब इवेंट क्या होगा फिर? इवेंट क्या होता है? देखिए जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर आउटकम को दिखाना। किसी एक्सपेरिमेंट में किसी एक पर्टिकुलर आउटकम को आप दिखा दो तो उसे इवेंट बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये सैंपल स्पेस है हमारे पास, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब ये वाला इवेंट है कि हेड आए, तो हेड आने के इवेंट को हम कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखते हैं। हेड आने के इवेंट को अगर मान ले कि ए इवेंट है, हेड आने के इवेंट को हम ए इवेंट अगर मान लें तो इसका मतलब है इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? एच आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर टेल आने के इवेंट को अगर हम दिखाना चाहें, टेल आने के इवेंट को हम कैसे दिखाएंगे? टेल आने के इवेंट को अगर मान लें कि बी इवेंट है तो बी इवेंट में कौन सा एलिमेंट आएगा? टी आएगा। तो आपको पता चल गया कि इवेंट क्या है। इवेंट मतलब एक्सपेरिमेंट के पर्टिकुलर आउटकम को दिखाना। एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी के किसी एक आउटकम को आप दिखा दो तो वो एक इवेंट है। अब एक और केस से आपको समझाते हैं कि इवेंट को हम कैसे लिखते हैं या फिर दिखाते हैं। तो देखिए एक और केस के हेल्प से हम देखते हैं कि इवेंट को हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 coins आर टॉस्ड वंस। तो कहने का मतलब हमारे पास 2 coins हैं, ये 2 coins हैं, इसे हम coin 1 मान लेते हैं और इस coin को हम coin 2 मान लेते हैं। अब देखिए coin 1 और coin 2 इन दोनों को एक साथ उछाला है। coin 1 और coin 2 के दोनों को हम एक साथ उछालते हैं तो देखिए क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। पहला आउटकम हो सकता है कि इस कॉइन पर हेड आए, इस कॉइन पर हो सकता है कि टेल आए। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि इस कॉइन पर टेल आए और इस कॉइन पर हेड आए, और ये भी हो सकता है कि दोनों कॉइन पर हेड आए, और ये भी हो सकता है कि दोनों कॉइन पर टेल आ जाए। तो अब देखिए ये सारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के। 2 कॉइन को एक साथ उछालने पर ये सारे आउटकम हो सकते हैं। तो आपको पता है सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं? जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबल आउटकम एसटी है, दूसरा पॉसिबल आउटकम हो सकता है कि टीएच, तीसरा पॉसिबल आउटकम हो सकता है
एच एच, फोर्थ पॉसिबल आउटकम हो सकता है टी टी। तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब हम अगर इवेंट लिखना चाहें, अगर इवेंट ये है कि ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक हेड आए, ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक हेड आए, तो उस इवेंट को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसा इवेंट जिसमें एक हेड आ रहा है, उस इवेंट को अगर हम ए इवेंट मानते हैं, ठीक है, इस इवेंट को ए इवेंट मान लेते हैं। वैसे तो कुछ भी मान लो आप, बी सी डी, हम ए मान रहे हैं, ठीक है, किसी भी इवेंट को कुछ भी मान सकते हो आप। तो इस इवेंट को ए इवेंट मानकर अब हम दिखाएंगे कि इस इवेंट में कौन सा एलिमेंट है। तो इस इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है? एक हेड आने का एलिमेंट कौन सा होगा? ये वाला, और दूसरा एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। मतलब इस इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? एच टी, और दूसरा एलिमेंट होगा टी एच, ठीक है। तो आपको इवेंट लिखना आ गया। इवेंट हम कैसे लिखते हैं? एक और केस देख लो आप, एक और इवेंट को लिख के दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला इवेंट है टू टेल्स। दो टेल्स को, अगर दो टेल्स का इवेंट है, तो इस पूरे सैंपल स्पेस में जितने भी केसेस हो सकते हैं, उनमें से ऐसा इवेंट कौन सा है? इतने सारे केसेस हुए हैं, तो ऐसा इवेंट कौन सा है जिसमें दो टेल है? ऐसा इवेंट कौन सा है जिसमें दो टेल है? तो कौन सा एलिमेंट आएगा इस इवेंट में? टी टी। तो आपको इवेंट चल गया पता कि इवेंट क्या है। किसी पर्टिकुलर आउटकम को दिखाने को हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर आउटकम के होने को हम इवेंट बोलते हैं। इवेंट तो आपको दिखाना होता है कि उस इवेंट में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल से और समझते हैं इसे। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डाइस को थ्रो करने पर, ठीक है। डाइस को थ्रो करने पर इवन नंबर आए, डाइस को थ्रो करने पर इवन नंबर आए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इवेंट क्या है? डाइस को थ्रो करने पर तो 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं, ठीक है। डाइस को थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस बनता है वो ये है। देखिए, जब भी कोई भी एक्टिविटी हमें करनी है, जब भी किसी एक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले काम हमारा होता है कि उस एक्टिविटी का सैंपल स्पेस लिखना। तो डाइस को जब थ्रो करते हो, कौन कौन से पॉसिबल आउटकम होंगे? 1 से लेकर 6, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5। तो ये जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसे हम सैंपल स्पेस में लिखते हैं। अब देखिए, इस एक्टिविटी में जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, एक्टिविटी है डाइस को थ्रो करना, है ना। डाइस को थ्रो करना है, ये एक्टिविटी है, लेकिन इसमें इवेंट क्या है? इवन नंबर आना है, ठीक है। इस एक्टिविटी में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो इवेंट है, ठीक है, इस इवन नंबर के आने के इवेंट को हम इवन मान रहे हैं, ठीक है। इवन नंबर आने के इवेंट को हम इवन मान रहे हैं, तो इस इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इवन में कौन से एलिमेंट्स होंगे? इस इवेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे? देखिए आप, इवन नंबर आपको पता है क्या होते हैं? जो कि 2 का मल्टीपल होते हैं, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 का मल्टीपल होते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि 2 का मल्टीपल है? 2, 4, 6, ठीक है। तो इस इवन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। तो इस इवन में 3 एलिमेंट्स हैं। तो इवन नंबर के फेवरेबल आउटकम कितने होंगे फिर? ये हमारे पास
3 हैं। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये 6 है। तो इसे आप कैलकुलेट करें, इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर? 1/2। देखिए ये भी आंसर है, ये हमारा आंसर है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। जो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि क्या है, वो आपको सिंप्लीफाई करके बतानी है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 3/6 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी? सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी 1/2। ठीक है, तो जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारी इस इवेंट की।